चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कितना था फर्नीचर? 6000 का था। अब कितने का वैल्यू कर रहे? 4000। फर्नीचर को बढ़ा रहे कम कर रहे? कितने से? 15,000 का लोन लिया, ये लायबिलिटी है, ये लोन लिया है, बात कर रहा है, ये लोन की बात कर रहा है। ये लोन जो लिया है, हाँ, लिए हुए लोन पे ब्याज जो भरना है, ये उसकी बात कर रहा है। छोटे मोटे खर्चे, परफेक्ट। इसका अल्टरनेटिव नाम मिसलेनियस, किधर जाएगा? बट ट्रेड एक्सपेंसेस का ना झोले थोड़ा, ट्रेड एक्सपेंसेस के ऊपर कुछ रूल्स है, तो सर क्या रूल है वो देखना है। तो जब जब हमारे सामने ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा हम याद करेंगे गोम्स बाबा। स्वागत करते हैं आपका ट्रेड एक्सपेंसेस के कहानी में। कैसे? जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ आयुब एंड कंपनी एज ऑन 31st March 2019 you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date after making necessary adjustments। कितना बोला है बेचारा ने, इतना क्या ही बोलना है, हमको भी पता है। 10वां क्वेश्चन बाकी है, मेरे को पता है, वो इसके बात करेंगे। हाँ चिंता मत कर, आई नो। डन? हाँ ट्रायल बैलेंस देखना है। पहले काम क्या है क्वेश्चन पढ़ने के? एडजस्टमेंट्स पढ़ना है, नहीं करे उतना। चलिए एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आणि टिक करेंगे। रेडी? चलिए पहला क्या है? स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st मार्च। सो दिस इज विच स्टॉक? सर ईयर एंड का स्टॉक, साल खत्म होने के टाइम का स्टॉक, साल के क्लोजिंग का स्टॉक माने क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं? तो स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वैल्यूड एट रुपया 60,000, 60,000। तो 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर। फिर क्या करेंगे? टिक करेंगे? टिक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं। आगे रेंट अमाउंटिंग टू 600 इज प्रीपेड। ओ दादा, किसको टिक? रेंट को टिक। तो बोलते जाने का मेरे को क्या बोलने का? एडजस्टमेंट पढ़ के किसको टिक, बराबर। हाँ किसको टिक? चलो रेंट 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 कुटेरे। ये देखो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एक साथ है, क्या फर्क पड़ रहा है? रेंट है ना, तो हम तो इसको ही टिक करेंगे। हम निकाल सकते क्या अलग अलग अमाउंट? रेंट का कितना, रेट्स का कितना, कुछ पता ही नहीं, क्यों टेंशन भी नहीं है। चलो फिर रेंट को टिक, चलते आगे। नेक्स्ट बैड डेट्स ₹600 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दो चीजें, कितने एडजस्टमेंट है? ये वाला और ये वाला, करेक्ट। हाँ चलिए बताओ मेरे को ये कौन से बैड डेट्स? क्या बात है, चलो लिख देते हैं साथ साथ। सो दिस इज फर्दर बैड डेट्स। कैसे ध्यान रहेगा? एडजस्टमेंट्स का बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, करेक्ट। फर्दर बैड डेट्स। फिर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बताइए। हाँ न्यू आरडीडी। एक्चुअली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी। न्यू क्यों? एडजस्टमेंट का आरडीडी, न्यू आरडीडी। ठीक है, बताइए किसको टिक करे? डेटर्स को। कितने टिक? क्यों दो टिक? ये एक एडजस्टमेंट, ये दूसरा एडजस्टमेंट, माने दोनों एडजस्टमेंट, दोनों टिक। चलो डेटर्स को दोनों टिक, दो टिक कर दिए डेटर्स को। सही है? पुढे फिर
डेप्रीसिएशन किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%, अरे बराबर। एंड फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4500, देखो कितना मस्त है, फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4500। देखते जरा फर्नीचर है क्या ऊपर? कितना था फर्नीचर? 6000 का था। अब कितने का वैल्यू कर रहे? 4000। फर्नीचर को बढ़ा रहे कम कर रहे? कितने से? कितने से? ध्यान से, ध्यान से, कितने से? सर 6000 का फर्नीचर था, अभी फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4500, मतलब 6000 का फर्नीचर अभी 4500 का हो गया, तो कितने से कम हो गया? 1500, 1500, 1500 से ओरली कर सकते रहे, सही है ना? तो ये क्या है? 1500 का जो कम हुआ है वो सिंपल है। इधर डेप्रिसिएशन ढूंढने का है, इधर डायरेक्ट वैल्यू दिया है, डिफरेंस निकालो मालूम पड़ जाएगा, बात खत्म है। तो डेप्रिसिएशन ही कम करो बोल रहे, और एक जगह पे बोल रहे ये वैल्यू इतना कम हो गया है, तो ढूंढ लो ना कितने से कम हुआ है, क्या टेंशन है? कुछ अलग है क्या? बताने का तरीका अलग है। डेप्रिसिएशन करो, चार्ज घुमा के दिया है, फर्नीचर का वैल्यू ऐसा ऐसा हो गया है, तुम देखो अभी बढ़ रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, कितने से कम हो रहा, खत्म है, वो भी डेप्रिसिएशन हिच। गेटिंग? पक्का? तो क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को टिक, चलो और क्या इंपॉर्टेंट? फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4500, ये इंपॉर्टेंट क्यों? तरीका अलग है ना। इसका मतलब क्या? अभी फर्नीचर का वैल्यू लिख दो ना साथ साथ, हो गया है 4500। अभी फर्नीचर का वैल्यू हो गया है 4500। पहले वैल्यू था कितना? 6000। किधर से आया ये? ट्रायल बैलेंस से, बराबर। देयरफॉर मतलब क्या बताइए? इसका मतलब क्या? देयरफॉर क्या? फर्नीचर का वैल्यू 1500 से कम हो गया, विच इज डेप्रिसिएशन। इसका मतलब, या देयरफॉर फर्नीचर का वैल्यू 1500 से कम हो गया, देयरफॉर डेप्रिसिएशन, सही है कि नहीं? इज हाउ मच? 1500, खत्म। आर यू गेटिंग? क्या लिख दो अच्छे से। डन? चलिए भाई आगे चलते। तो अपने टिक कर दिए किसको किसको? प्लांट एंड मशीनरी को और फर्नीचर को। चलो आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज बताइए। सैलरीज को टिक, चला माग होऊन जाऊ द्या। अरे सैलरीज एंड वेजेस बोला है, अरे चलेगा सर, एग्जैक्टली। ध्यान किस पे देना है? फर्स्ट वर्ड पे। क्या है? सैलरीज। तो ये ऑफिस का की फैक्ट्री का? ऑफिस का खर्चा। ऑफिस में एम्प्लॉइज भी होते, कुछ थोड़े से मजदूर भी होंगे। ऑफिस में ज्यादा एम्प्लॉइज, थोड़े मजदूर। फैक्ट्री में ज्यादा मजदूर, थोड़े व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज बोल सकते हैं। चलो फिर टिक, डन। बहुत बढ़िया। फिर चलो टिक हो गए सारे। करते पोस्टिंग। क्या लिखेंगे इधर? ऐसे सब करने का भी कि डायरेक्ट फेंकने का? फिर अभी इतना एक्सपर्टीज आ गया।
होमवर्क नहीं करते फिर भी एक्सपर्टीज आ गया देखो। सॉल्यूशन 11। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर लिखो रे, बहुत लोग नहीं लिखते। ऑनलाइन पब्लिक कम ऑन प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर। हाउ कैन यू मिस दिस यार, समझ में ही नहीं आएगा, वो न्यूज़पेपर लगेगा फिर। घुमाते ही जा रहे, तुम बोलेंगे सर हम कभी बुक खोलते भी नहीं, रिवीजन तो हमारी डिक्शनरी भी नहीं, तो हम काय को लिखे क्वेश्चन नंबर, मत लिखिए फिर, ठीक है भाई ये भी मत फिर, तो लिखो क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आयुब एंड कंपनी इन द बुक्स ऑफ आयुब एंड कंपनी एंड ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च दिया है, मतलब हमारा भी फाइनल अकाउंट्स बनेगा एज ऑन 31 मार्च 2019। एज ऑन बोले या फॉर द ईयर एंड बोलो। सुनिए ना, कितने फॉर्मेट बना रहे अपन? 3। जल्दी से, पहला ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के नीचे क्या लिखते? एज ऑन। अरे एज ऑन ना, अच्छा ट्रेडिंग के नीचे क्या लिखते? फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे, अरे उधर तो एज ऑन। फॉर द बैलेंस शीट के नीचे, ये कभी समझेगा सर जब आप कर रहे हो सॉल्व, प्रैक्टिस सब खुद से। कुछ कुछ चीजें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बाद में कराऊंगा। आई वॉन्ट इट टू कम फ्रॉम योर साइड। जरा पढ़िए करिए। कुछ लोग ऐसे ब्लैंक, ओह ऐसा सब भी होता, अरे ऐसे क्या एकदम ब्लैंक रहते रे, पार्टिसिपेट करो ना। मतलब क्या सर? फॉर द ईयर एंडेड का, यानी हम ये ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फॉर द ईयर इसी साल का खर्चा इनकम रिकॉर्ड करेंगे, खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही है, बराबर कि नहीं? फॉर द ईयर एंडेड 2019। बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडेड इधर है एज ऑन, मतलब अभी तक का सब कुछ। इधर कौन से एसेट आते हैं? सिर्फ इस साल के, कि अभी तक के सारे। फिर इसमें पिछले साल, अगले साल, ये वो सब कुछ लिखना है। एज ऑन ना, एज ऑन मतलब टिल दिस डेट, एज ऑन इस दिन तक का स्टेटस। फिर इधर इन द बुक्स ऑफ आयुब एंड कंपनी। अरे हो गया क्या? अपना तो થઈ ગયો। गुड टू गो है? कॉलम सब रेडी ना? चलो स्टार्ट कर दो डायरेक्ट, बाद में लिख देना ना, कोई टेंशन, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? चलो और कॉलम्स कर लो हाँ गाइस प्लीज। 5 बोले थे ना टोटल, कितने वापर लिए उसमें से अभी तक अपन ने? 3 शायद, 3 ना, कल 2 और आज 1, मतलब 3 ना, और 2 बाकी है ना? हाँ, और मैं बोलूंगा तब बनाना, बहुत ज्यादा भी अच्छे मत बनो, मतलब आप हो पहले से ही। डेबिट बैलेंसेस, अरे मोस्ट वेलकम। 12वीं शुरू हम तो फिर हम भी अपने रंग बताएंगे। डेबिट बैलेंसेस, पहले इसको पोस्ट करें, बताइए डेबिट वाले बैलेंसेस किधर किधर जाएंगे? ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलो उठा के फेंकते हैं। हमारे पास कैश इतना है और हमारे बैंक में पैसा इतना है, दोनों भी हमारा प्रॉपर्टी है, एसेट है। बहुत ही बढ़िया, वाह, दमदार उत्तर। सर क्वेश्चन कितना ही पूछ लो आप, बस होमवर्क मत दो। कैश इन हैंड, $4,575 डायरेक्ट बाहर, और अमाउंट लिखते टाइम राइट अलाइनमेंट, यानी राइट से लिखना है अमाउंट, राइट साइड से। ओके ग्रेट। कैश एट बैंक 15,450, यस।
चलो है ना अभी साथ साथ, ग्रेट। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, आगे देखते हैं, अभी करते हैं फटाफट ड्राइंग्स। क्या करेंगे? कैपिटल से लेस। कैपिटल मतलब क्या? बिजनेस में पैसा आया, ड्राइंग्स मालिक ने पैसा निकाला तो बिजनेस से गया, तो बिजनेस से पैसा गया मतलब हमारे बिजनेस का पैसा कम हो गया तो लेस। कैपिटल से लेस 18,000 ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स 18,000। अरे ड्राइंग्स को टिक है? नहीं। चलो सीधा बाहर फेंक दो। नहीं। पक्का? क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। ये हमेशा इनर में क्योंकि एडलेस करना है। चलिए करते जाइए, साथ साथ बने रहिए और प्लीज कॉपी मत करिए, अभी खुद से करिए। कुछ नया आएगा तो इधर देखिए बोर्ड पे, अवॉइड करिए देखना, अवॉइड करिए। देख रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं, सर देख लिया मैंने, देख लिया, डर मत जाओ, सॉरी कोई बात नहीं, उसमें क्या अवॉइड करो। फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी बोलो। एसेट, बहुत बढ़िया। चलिए एसेट, दोनों को टिक है, दोनों को इनर में, तो फर्नीचर 6,000 इनर, किरकिर नहीं रे। थैंक यू। फर्नीचर 6,000 इनर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी 45,000 इनर कॉलम। आज बहुत अच्छा एक ट्रिक भी है, एक एडजस्टमेंट भी है, बहुत डिटेल में करेंगे, जाएगा उसको आधा घंटा कम से कम। ठीक है, तो आप अच्छे से करिए। इसके लिए 2 ही क्वेश्चन सिर्फ कर रहे हैं हम, कुछ नया, कुछ मजेदार, मजा आएगा आज। तुमको तो रोज ही आता रहेगा, हमको तो कुछ नहीं, चलने दे। 45,000 ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग का स्टॉक, फाइनल अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट्स का स्टार्टिंग एकदम ऊपर ये। चलो कितना है? 30,000। लेट्स राइट दिस 30,000, सीधा बाहर फेंक देंगे। इजी, वेरी इजी। पुढे परचेजेस, अगेन ट्रेडिंग के डेबिट में। अरे परचेजेस लिख के रखते रे, गुड्स आया, खरीदा 1,20,000 अंदर ही ना, इसको भी टिक नहीं है पर अंदर ही लिखेंगे। जल्दी भाई, क्या क्या चीजें अंदर ही लिखते हैं फटाक से, फास्ट। परचेजेस, रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, कैपिटल एडलेस और बैड डेट्स का कहानी। चौथा वो भी देखा ना अपन ने, हाँ। तो अभी अगर बैड डेट्स आया, कहानी लिखने का। पुढे सैलरीज एंड वेजेस, पहला वर्ड देखते हुए, पहला वर्ड क्या है? सैलरीज, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मैं स्टार नहीं कर रहा हूं, क्यों? ऑलरेडी अपन ने ये देख लिया है, यहां पे स्टार किया था बराबर, तो फिर से नहीं कर रहा हूं। 33,600 ठीक है। 2 सैलरीज एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस का शुभारंभ होते हुए $33,600। यस। डेटर्स बताइए। एसेट 2 टिक इनर में और 3 लाइन छोड़ देंगे। चलो डेटर्स 30,600। एसेट काय को एसेट रे? पैसा आने वाला है, तो जो आने वाला है मेरा एसेट ही है, मेरा प्रॉपर्टी है, करके आने वाला है। मेरा प्रॉपर्टी होता तो आने वाला होता नहीं, मेरा एसेट है, मेरा पैसा है, इसीलिए तो मेरे पास आएगा, तो जो आएगा वो एसेट। अरे एसेट मतलब वो नहीं होता जो सिर्फ अपना है, जो है वो भी एसेट, जो आने वाला है वो भी एसेट। कॉमन सेंस है, आने क्यों वाला है भाई? क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, वो हमारा है, वो हमारे पास ही आना चाहिए था, करके वो आने वाला है। तो अगर जो है वो एसेट, तो आने वाला है वो भी एसेट। ऐसा मत बोलना जब आएगा तब एसेट होगा ना, नहीं, वो एसेट है इसलिए आने वाला है, सिंपल। गेटिंग? चलिए गुड टू गो। डेट इज 30,600।
एंड 3 टिक, 2 टिक सॉरी, तो 3 लाइन, 1 2 3। ये देखो इधर दिख रहा है, स्टेप्स टू सॉल्व, 1 टिक 1 लाइन, 2 टिक 3 3, 2 टिक 3 टिक एंड सो ऑन। तो 4 हुआ तो 7, इधर 1 1 बढ़ेगा, इधर 2 2 लाइन बढ़ेंगे, बस ध्यान रखना। अरे गेटिंग? पक्का? पीछे समझा क्या? अरे पीछे, डन, थम्स अप। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सब आपके बुक में, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कनेक्ट करवा रहा हूँ मैं ये सारी चीजें, तो कभी मन करे तो देख भी लीजिए। नोटिफिकेशन डाल दो थोड़ा सा मोबाइल में, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं ना तो उसमें सब पॉपअप आ जाए, दिन में एक बार क्या चेक चाहिए तो ऐसा लिख दो, देखो सर ने जो नोट्स दिया है बराबरी की नहीं तो गलतियां ढूंढो, जो भी इंस्पायर करे तुमको वो लिखो और नोट्स पढ़ो और पढ़ो। चलिए नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मेरे को लाइन से पूरा बताइए। रिटर्न इनवर्ड माने रिटर्न क्यों आया? आया क्यों बोल रहे हो? आया, आया क्यों बोला? इनवर्ड, इन रिटर्न आया। कौन सा कुछ रिटर्न आएगा? जो हमने बेचा था, बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न। अरे गेटिंग? ध्यान रखो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों, ये तो अपने ऑलरेडी किया है, फिर मैं क्यों कर रहा हूं टाइम पास? नहीं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, मजबूत भी बनाने हैं, तो ध्यान दो, लिखते मत जाओ। हाँ फोकस, हर चीज इंपॉर्टेंट है जरा बार बार। अच्छा अब दूसरी बात देखो, कंक्लूड किस पे किया? सेल्स रिटर्न ना, तो फिर सेल्स में से लेस, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बाद में लिख दो आप। सेल्स में से लेस मतलब इधर से क्रेडिट से, तो क्रेडिट में लिखना गलत है। अरे डेबिट का पोस्टिंग है, तो फिर सर देखो डेबिट का डेबिट में जाना चाहिए या तो उल्टे साइड से कम होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो डेबिट है तो डेबिट या डेबिट है तो डेबिट या क्रेडिट से लेस। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्रेडिट से लेस करते तो डेबिट ही होता है, बराबर। तो अब देखो ध्यान से, और एक बात, अभी अगली बार जब भी रिटर्न आएगा ना, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स, दिमाग लगाना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। क्यों? कौन सा रिटर्न? डेबिट वाला रिटर्न, देखना डेबिट वाला रिटर्न क्रेडिट से लेस। साउंड्स लॉजिकल? सिंपल सिंपल, वही तो है। फिर इधर देखो, इधर ये क्या है? कौन सा रिटर्न? ये रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न गया, कौन सा कुछ रिटर्न जाएगा? जो खरीदा था, खरीदा मतलब परचेज रिटर्न, परचेजेस से लेस। इतना तामझाम भी नहीं करने का। रिटर्न कौन सा रिटर्न? तो बोलो क्रेडिट वाला रिटर्न डेबिट से खत्म, एकदम खत्म, मुद्दे की बात, झंझट ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये देखो, ध्यान से देखना, दिख रहा लॉजिक लिखा है? हाँ, जहां पे लॉजिक लिखा है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है, लॉजिक्स भी याद रखना है। हाँ देखो, रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न्स, ये कौन सा? डेबिट है ना, तो बताओ डेबिट वाला रिटर्न किसके क्रेडिट से लेस?
ट्रेडिंग, हाँ वो बोलने का गरज भी नहीं है। देखो लॉजिक, क्रेडिट से क्यों, डेबिट वाला रिटर्न्स, देखो सर्कल किया है, डेबिट वाला रिटर्न्स, क्रेडिट से, ट्रेडिंग के क्रेडिट से लेस, इतना भी लिखा है। इधर देखो क्रेडिट वाला रिटर्न्स, देखो एक एक शब्द जो है ना इसके पूरे फिट चाहिए दिमाग में, एकदम ठकाक करके। चलो डन। तो आज क्या सीखा नया पॉइंट, डेबिट वाला रिटर्न क्रेडिट से, चलो कर देते 7,500। आगे ऑडिट फीस 2,250 ऑडिट फीस अपन ने देखा था लास्ट टाइम, देखा था ना कि नहीं? हाँ देखा था, मैंने बोला तो था अकाउंट्स को चेक करने का फीस नहीं बोला था, ऑडिट, हाँ देखा है। ऑडिट फीस अकाउंट्स को चेक करने का फीस, अकाउंटिंग का फीस सीए को पे करते, तो ऑडिट फीस काय का खर्चा, फैक्ट्री ऑफिस, अकाउंट चेक करवाने का काम फैक्ट्री के मजदूरों का है कि ऑफिस वालों का, रिकॉर्डिंग का काम है तो वो ऑफिस का काम है, तो ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा माने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। चलो ठीक नहीं है, सीधा बाहर फेंक देंगे 2,250। $2,250। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, बताइए किधर, प्रॉफिट लॉस डेबिट, ऑफिस, इसका ही है फैक्ट्री कुछ नहीं, ऑफिस का खर्चा 5,700, ठीक है। चलो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 5,400, इनर कॉलम एक लाइन छोड़ देंगे, सिंपल। हाँ अब बताइए बैड डेट्स, कहानी जल्दी से, कम ऑन साथ साथ, 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड, चलिए बहुत बढ़िया है ऐसा, इतना माइनस से ऐसा फुल ऐसा ऐसा उसको देख, क्या रोज का पंचायत, तुम लिखो मजे मत लो सिर्फ, हट यार। नींद नहीं उड़ी क्या तेरी, सुबह सुबह उठ के ऐसा गर्म पानी लेने का, एकदम उकलता हुआ डाल देने का उंगली, आई टंग, नींद खुल जाएगा सड़क करके एकदम फुल मस्त तरीका। चल कुछ भी, हाँ तो कुछ भी है, बड़ा भी क्या। Add further bad dates, add new RDD, एक लाइन छोड़ के less old RDD, 600 रुपया। अरे बैड डेट्स तो बैड डेट्स के सामने जाएगा ना, इनर में, यस चलो कर दो इतना। आगे ट्रैवलिंग का खर्चा किसका, ऑफिस, इंश्योरेंस, चलो दोनों बाहर फेंक देंगे। ट्रैवलिंग टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस, $750 और 1200। चलते आगे, मस्त एकदम। पढ़ो जरा ये और तुम बताओ क्या करेंगे।
रीजन चाहिए, बुक में मत देखो आंसर है, बताइए रीजन के साथ पोस्टिंग बताओ जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय क्या है ये? 450 रुपया क्या है? 450 लोन लिया है, ये लोन लिया है, 450 का लोन लिया है, सीरियसली 450 रुपीज का हमने अभय से लोन लिया? अरे ओ जो लोन लिया ना वो हमको पे करना पड़ेगा एक्शन के साथ, वो पैसा जाने वाला है सी क्रेडिट। लोन किधर है? इधर है, देखो क्रेडिट। लोन लिया है 15,000 का, लोन लिया है कितने का? 15,000 का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, समझ में आ रहा है? 15,000 का लोन लिया है, ये लायबिलिटी है, ये लोन लिया है बात कर रहा है, ये लोन की बात कर रहा है। ये लोन जो लिया है, हाँ, लिए हुए लोन पे ब्याज जो भरना है, ये उसकी बात कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये दिस 450 इज नथिंग बट, देखो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय। अरे एक जन से लोन हो सकता है कि और भी लोगों से हो सकता है, बैंकों से भी हो सकता है, किधर किधर से लोन ले सकते हैं यार, पैसे की जरूरत है। एक जन से पूरा पैसा मिलेगा अब क्या? मिलेगा भी नहीं। तो 10 जगह से पैसा भी ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सीधा बैठो, ये ऐसा मत बैठो, सीधा बैठो। 10 जगह से भी हम पैसा उठा सकते हैं, जिधर जिधर से पैसा मिलेगा हम उधार लेंगे, लोन लेंगे। सिर्फ लोन लेंगे, उनको देंगे नहीं पैसा वापस, सिर्फ जितना लोन लिया उतना पैसा दे देने का। यानी हमने 15,000 का लोन लिया तो अभय को 15 लौटा दो, वो खुश। हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इधर वही बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय, मतलब हमने जो लोन लिया था ना अभय से, उसके अगेंस्ट हमने 450 का इंटरेस्ट भरा, हाँ या ना? तो अब ये क्या है? इंटरेस्ट पे किया ये हमारे लिए एक्सपेंस। इधर तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो खर्चा या तो एसेट। खर्चे में दो ऑप्शन, क्या? ट्रेडिंग का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस का, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा। अरे दो ही है ना, फिर 3 ऑप्शन, वैसे ही है ना। कौन सा खर्चा? ऑफिस, फैक्ट्री। फैक्ट्री में तो सिर्फ क्या था? थैंक यू, मैं डर गया ना मैं। डन। फिर तो ये किधर जाएगा? दिस इज इंटरेस्ट, हाँ, फोकस ऑन इंटरेस्ट। एसी ऑप्शन नहीं है, बंद नहीं कर पाऊंगा बेटा। चाहिए तो ऐसा आ जाओ ना, ये साइड बैठ जाओ, सफोकेशन होगा एसी बंद कर दिया तो। कैमरे भी चल रहे, सिस्टम भी है, तो थोड़ा कूलिंग है कि नहीं? वो बहुत खाते हैं एसी, क्या करेंगे? हाँ, सिर्फ नहीं, पूरा ही लिखेंगे। अरे गेटिंग कोई टेंशन? श्योर? डन क्या? कोई टेंशन? क्लियर इतना? लिखते फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय, कितना रुपया? 450। ये देखो किधर लिखा है मैंने, सेकंड लाइन ना, इधर खत्म हुआ ना, इसके सामने पढ़ने वाला ऐसे ही पढ़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय। गेटिंग? तो ये 450 जो है ये इंटरेस्ट की बात है, हाँ, इंटरेस्ट 450 हमने भर दिया ना, कि भरने वाले? अरे भर दिया, भरने वाले रहेंगे तो इधर थोड़ी, इधर आएगा। आउटस्टैंडिंग भी नहीं बोला है तो पे कर दिया अपन। चलते आगे, कोई टेंशन इधर तक? ऑल क्लियर? श्योर? अब देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये है अगला स्टार। सर क्या स्टार है इसमें? कोई टेंशन ही नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे, परफेक्ट। इसका अल्टरनेटिव नाम मिसलेनियस, किधर जाएगा? बट ट्रेड एक्सपेंसेस का ना झोले थोड़ा, ट्रेड एक्सपेंसेस के ऊपर कुछ रूल्स है। तो सर क्या रूल है वो देखना है। सी, ट्रेड एक्सपेंसेस माने बिजनेस एक्सपेंसेस, हाँ कि ना? ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेड मतलब क्या?
बिजनेस ना, ट्रेड ट्रेडिंग, टेंस में ही फर्क है सिर्फ। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस तो बिजनेस का खर्चा तो फैक्ट्री भी उठाती है, ऑफिस। क्या मानेंगे भाई, समझ में आ रहा है? नहीं। तो देयर इज सम रूल, इसके लिए रूल है, प्रोविजंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। क्या बोला है ट्रेड एक्सपेंसेस का वो देखेंगे। डन, ठीक है। चलो प्रेजेंट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। ये नोट करो सबसे पहले आपकी नोटबुक में, वर्किंग नोट बनाया रहेगा ना, चौथा पेज लिख दो। ऑनलाइन पब्लिक, चलिए लिखिए जल्दी से। नोट दिस इन योर नोटबुक्स। पढ़ा ना ये रूल को, ट्रेड एक्सपेंसेस वाले? बताइए 11वें नंबर के क्वेश्चन में क्या डिसीजन, सब लोग बोल दो साथ में, कोरस चलेगा। ट्रेड का डिसीजन बताइए किधर, क्वेश्चन नंबर 11, वही बात कर रहे हो ना? हाँ, तो ये पढ़ के आप क्या बोल रहे हो, ये वाले क्वेश्चन का जो ट्रेड है ये जाना चाहिए किधर, ट्रेडिंग अकाउंट के बराबर। और ये श्योर, ठीक है। और इसमें ये ट्रेड एक्सपेंसेस, हाँ कितने लोग बोलते हैं ये वाला ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस? श्योर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देखो ना यार कितना क्लियर बोला है। अगर ट्रायल बैलेंस में म्हणजे सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, तो सबसे पहले तो अभी बताओ इधर ऑनलाइन पब्लिक विद मी, हाँ ध्यान से। तो इधर बताओ मेरे को ये वाले ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 के ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन नंबर 10 के ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है क्या? हाँ, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ क्या क्या नहीं है? सन्ड्री नहीं है, ऑफिस नहीं है, जनरल नहीं है, मिसलेस। ये चारों चीजें ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ नहीं है ना इधर, बराबर। इसका मतलब ये वाला कनेक्ट करना है। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है तो दिस आइटम मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस ना, इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, अब क्या बोलते हैं आगे रूल, अगर इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स एंड ऑल्सो अदर आइटम्स लाइक, हाँ सन्ड्री और ऑफिस और जनरल और मिसलेनियस और इधर मतलब मल्टीपल या ट्रिपल, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि ये सबका मतलब सिमिलर ही होता है, बट ठीक है चारों में से एक, चारों जो भी है कुछ भी है, तो अगर ऐसा सब है तो then the item of trade is shown on the debit side of trading and other items. other मतलब कौन से, सन्ड्री, ऑफिस, जनरल, ये सब किधर जाएंगे? अरे रूल समझ में आया क्या पहले? म्हणजे अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया तो वो प्रॉफिट लॉस में, पर अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ सन्ड्री, ऑफिस, जनरल, मिसलेनियस, इन चारों में से कुछ भी दिया है तो चेक करते। इधर तो नहीं है ना कुछ भी, सन्ड्री, मिसलेनियस, ध्यान से चेक किया क्या? मैं तो मालूम पड़ा तुम्हारा मैंने सुन लिया धप्पा नहीं। हाँ इधर है, किधर भी आ सकता है, यस किधर भी, यूनिट टू सर्च एवरीथिंग, तो था क्या फिर? किधर भी नहीं है ना, पक्का, थैंक यू। इधर ट्रेड है तो सबसे पहले तो देखो सिर्फ ट्रेड है कि ट्रेड के साथ वो चारों में से कोई एक नमूना है सन्ड्री है। तो अगर ट्रेड के साथ ये चारों में से कोई भी
एक रहा तो ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग और बाकी चारों वाले जाएंगे। हाँ, साउंड्स लॉजिकल। बहुत ही बड़ा गूगली ट्रांजैक्शन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब अगर उनको क्वेश्चन को टफ बनाना है तो ऐसा पूछते, वो ये टफ है, अरे यार कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब ये याद रखना जरूरी है ना। आपको समझ में आ गया रूल? पक्का रूल को अप्लाई करेंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तैयार हो क्या? एनर्जी, शो सम नाइस, ऐसा सब मत करो। हाँ, क्या हो गया? ठंडी लगने लग गया फिर से। ये बंद ही नहीं होता, ये ठंडी ठंडी ठंडी। स्वेटर डालो ना। देखना ध्यान से अभी। रेडी? कम ऑन। यस। रोर देखो, पहला ऑप्शन। बताइए किधर जाएगा? ये क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, आपके पास दो ऑप्शन, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। इतना तो ध्यान रखना, ये जाएगा किधर? डेबिट। कि उसमें भी डाउट है अभी? हाँ, डेबिट वाला डेबिट में, या तो एक्सेप्शनली डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, या तो कभी कभी किधर जाएगा? क्रेडिट से लेस, तो होता डेबिट ही है ना। बट चलो डेबिट वाला डेबिट में ही। बताइए किधर जाएगा ये ट्रेड एक्सपेंसेस? क्यों? हाँ, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है, तो अगर सिर्फ ट्रेड दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वो तो डेबिट में ही है। बराबर? श्योर। रूल आपके सामने है ना, सिर्फ रूल बुक सामने रखो, बाकी सब बंद कर दो, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। वो रूल वाला बुक, ये वाला पेज ऐसा सामने चाहिए। सॉरी, एक मिनट। देखो ये वाला जो लिखा है आपने, ये समर पाइज है बस। हाँ, ऐसा खत्म। उस पे फोकस करो तो आप बार बार रेफर करना, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने दिखा बोल आंसर। देख, सोच, समझ, आलिज वेल आंसर। हाँ, ऐसा तड़तड़ी क्या फटाकड़ी थोड़ी फोड़ रहे, टुक टुक ऐसा मत करा करो। आप बहुत से लोग उसमें ही गड़बड़ करते हैं। ध्यान से देखो, सोचो, बताओ। मैं बोलूंगा, जब बजर बजाऊंगा तब बोलना है, तब तक कुछ नहीं। ऑनलाइन पब्लिक, कम ऑन, स्टार्ट थिंकिंग। आई नीड दी आंसर, चैट बॉक्स पे लिखने का। मेरे को बताओ कौन सा वाला पोस्टिंग किधर जाएगा और क्या ही बोलेंगे? बताइए भाई, किधर? ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, जनरल एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ग्रेट जॉब। क्यों सर? ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री, चारों में से कुछ है तो ट्रेडिंग और बाकी डायरेक्ट जोड़ी नहीं लगाने का। ट्रेड, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेड। सर तुमने तो सिखाया था डेट, डेटर, डेटर, डेट, तो ट्रेड, ट्रेडिंग हमेशा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर सिर्फ तो हाँ, रूल है ना, ट्रेड एक्सपेंसेस रूल है, ध्यान रखना। हाँ लास्ट में बताऊंगा, है ना यार। लॉजिक कॉन्सेप्ट के बिना तो काम ही नहीं होता, है ना। डेफिनेटली आगे चले। हाँ, सही जवाब, ट्रायल बैलेंस। कम ऑन, गो थ्रू इट। देखो, सोचो, फैसला बना लो। बन गया तो मेरे को बताइए। बहुत बढ़िया। यस, ऑनलाइन पब्लिक। बताइए ट्रेड एक्सपेंसेस किधर जाएगा? इधर डायरेक्ट आंसर लिखो, पोस्टिंग लिखो। ट्रेड वाला एक्सपेंसेस किधर जाएगा? ऑनलाइन पब्लिक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पोस्टिंग जल्दी से, कीप टाइपिंग। इसमें से एक में तो चार भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते। अब रुकते जा, बस दिल थाम के बैठिए। कम ऑन, डायरेक्ट आंसर। मेरे को ट्रेड, ओके लिख दिया है हनिष्का ने, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। चलो बताइए, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है सर? ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ सन्ड्री और ऑफिस, मतलब रूल वाली चीजें है। सिर्फ ट्रेड है, ट्रेड के साथ दूसरे भी है, तो ट्रेड ट्रेडिंग में और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। लॉक कर दे। बहुत बढ़िया, और आप जीत चुके हैं।
चलो ग्रेट, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया। तो ये वाला राउंड तो हम फिर जीत गए। चलते आगे, ध्यान से। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ, और आपके पास एक भी लाइफ लाइन नहीं है, शान पड़ा नको। देखते हैं, वो बेस है नहीं उतना, देखते हैं। चलो भाई, ये ऑब्जर्व, सोचो आंसर, सोच के ध्यान से। चलिए ऑनलाइन पब्लिक, जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है फटक से लिख दो चैट बॉक्स पर। आपके आंसर्स के लिए रुका हूं मैं, आपका आंसर्स मिलेगा तब जाके हम हमारे ऑफलाइन वालों को पूछेंगे। बोलिए, चलिए, ट्रेड एक्सपेंस किधर, ट्रेड एक्सपेंस किधर, रूल बुक सामने, ओपन बुक एग्जाम होता है ऐसा। CA/CS में ओपन बुक एग्जाम होता है आजकल। हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे इंस्टीट्यूट बोलता है आप बुक लेके आइए और एग्जाम लिखिए, बुक रेफर कर करके, फिर भी बच्चे पास नहीं होते। अब समझा क्यों नहीं होते? क्या आंसर है ना, जबरदस्त। मम्मी आने वाली है ना मिलने, तेरे बारे में पूछने। थाम अभी, आके गए फिर बुलाते। भाई सोचो, चलिए जल्दी से बताइए, ट्रेड एक्सपेंस किधर, क्या बोला है रूल में? अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ, तो बताइए कौन सा वाला रूल है? रूल में दो चीज है ना, पहला पार्ट और सेकंड। तो पार्ट 1 की पार्ट 2? ये क्वेश्चन पार्ट 1 का है कि पार्ट 2 का है? अपना रूल क्या था? रूल ये ना, पार्ट 1 रूल क्या बोलता है? सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है तो क्या, और ट्रेड के साथ जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री है तो क्या? तो कौन सा वाला है? पार्ट 1 वाला हिस्सा है रूल का कि पार्ट 2 वाला? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में? हाँ, तो बताइए अपने क्वेश्चन में ट्रेड के साथ है क्या तामझाम बाकी वाला कि नहीं? ट्रेड के साथ है ना, पर जो होना चाहिए वो नहीं है। ट्रेड के साथ क्या होना चाहिए? जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री है। तुम बोलेंगे प्रीपेड है ना, अरे ऐसा क्या, कुछ भी हो सकता, कुछ भी ये है, सॉरी। तो क्या, अरे ट्रेड के साथ वो 4 है नहीं। तो ट्रेडिंग में नहीं। तो फिर ये कौन सा है? पार्ट 1 ना। हाँ। ये वो ट्रायल बैलेंस है जिसमें सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है। अरे तुमको अब समझ में आ रहा है एनालाइज क्या करना? हाँ। पूरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं होगा, बट सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस मतलब वो चारों नहीं है। अरे गेटिंग? तो अब बताइए फिर क्या, ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट लॉस में? हाँ, ऑब्वियसली वो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, वो जनरल है ना, ऑफिस ना, मिसलेनियस ना, सन्ड्री। अरे तुमको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है? एग्जाम में इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई। हाँ, तो बोलिए फिर जल्दी से, पक्का? तो ये वो वाला रूल है जिसमें सिर्फ ट्रेड, ये प्रीपेड है, प्रीपेड की बात ही नहीं करते, ट्रेड के साथ जोड़ा 4 काय का, जनरल, ऑफिस, सन्ड्री, मिसलेनियस, जो भी, मतलब वो 4। ठीक, तो ये डन, ग्रेट जॉब। कुछ लोग थोड़े से डगमगा गए, बट अच्छा कॉन्फिडेंस दिखते हुए आगे चलते। ये किधर पोस्ट करना है वो अपना सवाल है भी नहीं, अपने को देखना ट्रेड का क्या करना है। ये गया तेल लेने, चल भग। अब बताओ, सोचो ध्यान से, थिंक, सोचो, देखो, पहले ऑब्जर्व करो, सोचो, आंसर डिसाइड करो। ऑनलाइन पब्लिक, आई वांट आंसर्स। चलिए बताइए, ट्रेड एक्सपेंसेस किधर? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे ट्रेड के साथ है ना रेंट, उससे क्या हो रहा, क्या होना चाहिए? जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री, सही है कि नहीं? है वो? तो फिर ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत बढ़िया। अगला, शायद से लास्ट, या देख लेंगे और कितने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑब्जर्व, सोचो, आंसर देखो, सोचो, जवाब दो। डायरेक्ट नहीं, देखो, सोचो, सोचते टाइम कनेक्ट। हाँ हाँ, यस यस, रूल करेक्ट। रूल बेस्ड लर्निंग है ये, हमारी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। अकाउंटिंग रूल्स है गाइस, हम उस हिसाब से कर रहे हैं।
तैयार क्या? आंसर के लिए पक्का? चलिए बताइए, ट्रेड किधर? क्यों इस बार ट्रेड के साथ? जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री में से मिसलेनियस है, तो रूल का पार्ट 2। यहां पे सिर्फ ट्रेड, ट्रेड के साथ जो होना चाहिए वो है, तो ट्रेडिंग। ये क्या आंसर ही नहीं आया? अच्छा हाँ, वो आगे चला गया था, मतलब ठीक है। ट्रेड, मिसलेनियस, परफेक्ट, डन। और है आगे, और है ब्रेनस्टॉर्म। चलो, अच्छा नहीं है ना? सर वो तो उसके आगे नहीं ना यार, ये हो गया, मिसलेनियस हो गया, ट्रेड हो गया फिर ना, बराबर है। और क्या पता आ नहीं रहा ये ना। चलो देखो, ठीक, क्या आंसर? अच्छा देखो, देख लिया, यस। कभी आया तो भाई, अपने बुक को कुछ मत येड़े, पहले आधे पागल है। ये दोनों तो सेम ही होते हैं यार, वैसा है, तो ये दोनों तो नहीं आने चाहिए, बट आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, टेंशन क्या। कुछ लोगों ने आंसर्स लिखा है, परफेक्ट, ग्रेट जॉब। ऑडियो आंसर उसके लिए इधर आया कर ऑफलाइन। ट्रेड एक्सपेंसेस बोलिए किधर? ट्रेडिंग में। और ये सारे एक एक करके देखे ना, वही तो है। मतलब ट्रेड के साथ अगर ये चारों में से कोई एक है या चारों, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब इनमें से अगर कुछ है ट्रेड के साथ, तो ट्रेडिंग में, और ये गेटिंग। सो ट्रेड एक्सपेंसेस का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक लॉजिक। तो जब जब हमारे सामने ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा, हम याद करेंगे गोम्स बाबा। स्वागत करते हैं आपका ट्रेड एक्सपेंसेस के कहानी में। कैसे? जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस। जैसे भाऊ का वड़ा पाव याद रखा है, उसमें सोनू थी, गोम्स बाबा भी तो थे, भूल गए? फिर वो याद है कभी आए थे? पार्ट 2 में। अरे सीजन 2 में नहीं, एपिसोड 2 में। अपना वो पहले ही सीजन है अभी तक, अच्छा वो तो हो गया, सेकंड सीजन कभी तो आएगा, तुम उस लायक बनो पहले। तो उसमें थे ना गोम्स बाबा। अरे देखो ना, पहला महीना बिजनेस किया था, फिर कितना टारगेट था पहले टाइम में, कितने वड़ा पाव बेचने का? 50। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर सेकंड टाइम टारगेट कितना रखा था? बराबर है, 50 ही तो था, बराबर था। अरे यार शी में घाई कर दिया, अरे रे घुमा देता, मजा आ जाता। तुम ऐसे मैं घूमेगा, हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूं, छोड़ो। तो सेकंड लेवल पे नहीं, अपन ने कितना टारगेट रखा था वड़ा पाव बेचने का? 100। उसके लिए इनकी मदद ली थी। अरे सही है ना। आविष्कार में तो 4 रखे थे छिछोरे अपन ने, वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए, पर ये तो अपना साथी था भूलने का। देखो कितना काम आएगा, गोम्स बाबा देखो जरा कैसे। और एटीट्यूड है भाई, गोम्स बाबा एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है देखना जरा। अरे सोच रहा वो ऐसा ऐसा नहीं है। अरे जूम कैसे करूं रे? अरे देखना, क्वेश्चन मार के। अरे उसका रिएक्शन उस दिन मेरे को विवेक भी देख के बोलता है, भैया एक, अरे मैं क्वेश्चन मार के, धुआं थोड़ी है, वो दूर से ऐसा लगता है, देखो तू तो रहने दे। इसका मतलब क्या सुनो, अगर सिर्फ मजे मत लो, समझो तुम देख रहे हंस रहे, अरे देखने का कनेक्ट करने का है, कुछ कारण से स्टोरी बनाया। ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ गोम्स बाबा है, तो ट्रेड गोम्स बाबा बोलता है मैं ऑफिस में बैठेगा, मेरे को चाहिए एसी, मेरे को चाहिए चकाचक माहौल, ये फैक्ट्री में कचरे में मैं नहीं बैठेगा। वो तो ऑब्वियस ही बात है, फैक्ट्री ज्यादा ऐसा सोफिस्टिकेटेड, ऐसा चकाचक रहता है कि ऑफिस? फैक्ट्री में ऐसा कचरा कितना रहेगा, धूल मिट्टी, काम हो रहा है वहां पे, गुड्स बन रहा है। यहाँ पे माहौल है क्या? माहौल किधर है? भाई बोलता है अपना जगह फिक्स। समझ में आ रहा है? तो फिर ट्रेड बेचारा
ट्रेडिंग, वही एडजस्ट करेगा हमेशा। ये अगर अकेला है तो ऑफिस में जगह मिलती है बेचारे को, बट अगर ट्रेड के साथ गोम्स बाबा आया, ये मार रहा उसको, चल तू उधर ऑफिस अपना, कनेक्ट। अगर ट्रेड के साथ गोम्स सोच रहा है, फिर देखो, अरे मेरे को पहली बार ऐसा लगा था जब मैंने वो डाउनलोड किया, मैं बोला अभी ये साला ये क्या हो गया, ये तो शुरुआत बीडी से, फिर मैं बोला अबे क्वेश्चन मार्क है शी, वो दूर से समझता ही नहीं, बेचारे का गेटअप ऐसा है कि ट्रायल बैलेंस देखो ना रे, ट्रेड के साथ गोम्स बाबा, हाँ, जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री। तो ट्रेड के साथ अगर गोम्स बाबा है या उसका एक भी एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा अपने को याद पूरा रखना है, उसके और किरदार नहीं है, उसके हिस्से मत कर दो। ट्रेड एक्सपेंसेस मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ गोम्स बाबा अगर है तो गोम्स बाबा का जगह फिक्स किधर, उसको चाहिए माहौल, एसी, ऐसा चकाचक, वो सुनेगा नहीं, बोलेगा मेरा जगह फिक्स। दूसरा बच्चा कौन, चल भाग उधर, सिंपल। आर गेटिंग? सो जब भी बात होगी ट्रेड एक्सपेंसेस की, याद करेंगे गोम्स बाबा की खत्म। थैंक यू। अरे वाह सर, चलने दो ऐसे ही कुछ। तो अब बताओ रे, ओ रे पब्लिक, ट्रेड के साथ गोम्स बाबा है क्या? है ना, जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री। अब हो गया फिट दिमाग में, क्या याद रखने की गरज है, रूल बाइट करने की गरज है, अरे ठगा ठग क्लियर। अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो फिर क्या ही हमारी, बट हमारी लाइकी तुम मत डिसाइड कर। तो ट्रेड के साथ गोम्स बाबा है तो ये गोम्स, अभी इतना बोला, तेरा ध्यान इधर ही था, अभी तो बोला गोम्स बाबा चकाचक, ऑफिस, ऐसा 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 ऐसा, तू टिचक। अरे मैंने पूछा ही नहीं, पर मैं पूछ इसका रहा हूं, सुंदरी संड्री, मैं इसका पूछा मैंने, तू सुंदरी को इग्नोर कर। ट्रेड एक्सपेंसेस से मैं फंबल कर रहा हूँ, हाँ थैंक यू। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ सुंदरी अपने को टेंशन नहीं की, अपने साथ पटता ही नहीं, ट्राई करके देखा, हुआ नहीं कुछ। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर गोम्स बड़ा थोड़ा हंस लेना, अरे यार ऋषि, हाँ देख ऐसा थोड़ा इतना मेहनत से पढ़ा रहा तू, अलग ही बहन है ना 12th में, जरा पूछना ये ट्रेड एक्सपेंसेस बता रहे, वो बोलेंगे तू जा रहे। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर गोम्स बाबा, गोम्स फटक से, जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री, और ये याद रखो यार, सिर्फ गोम्स बाबा जय जय करेंगे, उससे ये याद रखो। तो ये है तो ये बैठेंगे ऑफिस, प्रॉफिट लॉस डेबिट, और ये बेचारा ट्रेडिंग। तो जब भी ट्रेड एक्सपेंसेस है, सर्च फॉर हाई कह रहे, जनरल, ऑफिस, बिजनेस, ध्यान से हाँ प्लीज, नहीं तो खत्म। तो ये बेचारा ऑफिस, तो ये हक से, अच्छा है बाबा जी नहीं है तो हम ऑफिस में, खत्म। साउंड्स लॉजिकल? कनेक्ट कर पा रहे हो? ऑफिस में बिठाया क्यों, क्या कॉमन सेंस है, हर एक को ऑफिस ही पसंद है यार। तो ओनर्स भी किधर बैठते हैं? यस, दैट्स द पॉइंट। उन्होंने तो पैसा लगाया यार, तो उनको वैसे भी काम भी नहीं, इसके लिए नहीं बैठते वो ऑफिस में कि उनको फैक्ट्री में नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि उनको फैक्ट्री पसंद नहीं है, पर यार ओनर बैठा है तो वो डिस्कस करेगा, लोगों को बुलाएगा। लोग किधर आना पसंद करेंगे? हम लोग भी शोरूम में जाना पसंद करेंगे यार गाड़ी देखने, हम फैक्ट्री में थोड़ी जाएंगे, जबकि फैक्ट्री में तुमको लाखों गाड़ियां बनती हुई दिखाई देगी, बट वहाँ पे रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माहौल नहीं है, रिस्क भी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, देखो ना बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो हेलमेट वगैरह भी लगा के, क्योंकि कुछ भी रिस्क हो सकता है यार, तो कस्टमर का रिस्क नहीं ले सकता ना कोई, बहुत सारी चीज़ें। बट सबसे लॉजिकल चीज़ ये है कि ज़्यादा अच्छा माहौल होता है ऑफिस में, तो हर कोई चाहेगा कि ऑफिस में रुके, वैसे हमारे चलिए डन। तो ये याद रहेगा भाई, इतने से कहले ना अपन ने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स दिए, बट ये इतना सा है जो तुम्हारे 4 मार्क
कि लगा ही देगा वाट। मतलब तुमने थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया तो सोचो, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट गलत, नेट प्रॉफिट गलत, कैपिटल गलत, टैली गलत, 4 मार्क। समझ में आ रहा है? मतलब फिर तुम एक मिस्टेक कर दो या 2 मिस्टेक कर दो, जाने तो ये 4 मार्क है ही। डन? रेडी? ध्यान रहेगा? चलिए फिर लिख डालते हैं, फेंक देते हैं, सॉरी बिठा देते हैं बेचारे, सबको ही फेंकेंगे। तो ट्रेड में गोम्स बाबा का सन्ड्री वाला खर्चा ऑफिस में। फिर कॉन्सेप्ट की ओर बात करता हूं मैं, ऐसा क्यों? चलो भाई लिख दो, कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। सुनो ना एक मिनट, कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। सर ट्रेड और सन्ड्री दोनों साथ में दिया, अब देखना ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस एक्सपेंस ना। हाँ इधर देखो, ये वाला देखते पहले। इधर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस बोला है, यानी बिजनेस का। कैसे समझेगा? ऑफिस का कि फैक्ट्री का? पता ही नहीं है। ट्रेड मतलब बिजनेस, और बिजनेस के खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, फ्यूल, पावर, स्टेशनरी, टेलीग्राम, इंटरेस्ट। अरे ये सब बिजनेस के ही खर्चे हैं। तो कैसे समझेगा भी ट्रेड कौन सा खर्चा, फैक्ट्री का कि ऑफिस का? समझेगा? तो हम क्या मान लेते, कुछ नहीं बोला तो ऑफिस, बस कॉन्सेप्ट। दिस कैन इंक्लूड मल्टीपल एक्सपेंसेस। अगर ये गुड्स बनाने का स्पेसिफिक खर्चा है तो क्लियर बोलते हैं ना यार, क्योंकि फैक्ट्री में लिमिटेड खर्चे होंगे कि कुछ भी हो सकता है, लिमिटेड। वहां पे सिर्फ गुड्स, देखो फोकस है गुड्स बनाने का यार, तो वहां पे सिर्फ गुड्स बनने का ही काम करेंगे, वहां पे दूसरा काम करेंगे ही नहीं। दूसरा काम कर रहे हैं मतलब जगह वेस्ट कर रहे हैं यार। तो फैक्ट्री वैसे ही मिलती है बहुत महंगी, मतलब इतना इजी नहीं है। तो तुमको अगर इतना जगह चाहिए तो इतना ही लो ना, इतना क्यों ले रहे हो फैक्ट्री में? इतना ही लो, उतना यूज करो, बात खत्म। गुड्स बनाओ, खत्म करो। उधर और कुछ नहीं करना है, उधर डाइवर्ट करना ही नहीं है लोगों को। दैट्स ओके, फटक से साइलेंट कर दे, कोई टेंशन नहीं, जल्दी से। अरे समझ में आ रहा है क्या? डाइवर्ट ही नहीं करना है। फैक्ट्री में गुड्स बनाने का ही काम होगा बस। समझ में आ रहा है? तो वहां पे खर्चा इज फिक्स्ड, गुड्स बनाने का। तो गुड्स बनाने का खर्चा तो क्लियर बोलेंगे ना। यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस बोल के छोड़ दिया यार, अभी किसको ही पता इसमें क्या है, कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में तो जैसे डिजिटल का कैंपेनिंग का खर्चा है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी खर्चा आ सकता है बिजनेस का। एडिट करते ना हम लोग, तो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर लेते, वो खर्चा आ सकता है डिजाइनिंग का। अरे कुछ भी आ सकता है यार, बिजनेस के खर्चों में कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं है क्या है। तो ऑफिस। हाँ अभी इधर देखना, पर इधर ट्रेड खर्चे के साथ सन्ड्री दिया है। सन्ड्री मतलब छोटा मोटा, जनरल, क्या क्या ऑप्शन है उसके साथ? गोम्स ना, जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री आ गया ना। तो जब दिया है ये ऑफिस जैसा अगर लग रहा है तो इसमें ज्यादा क्या हो सकता है? फैक्ट्री का कंपैरेटिव। अगर क्लियर ऑफिस के खर्चे अलग दिए तो जो बच गए वो फैक्ट्री के ही हुए ना। तो इधर इसलिए हम इसको फैक्ट्री में लेते और इसको ऑफिस में लेते। समझ में आ रहा है? बट सिर्फ ट्रेड बोला है खर्चा, मतलब बिजनेस खर्चा, पता नहीं कौन सा। तो नहीं पता तो ऑफिस में डाल, खत्म। ये तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। इंश्योरेंस नहीं पता तो रेंट, नहीं पता तो कोई भी खर्चा नहीं पता लगा पा रही कौन सा नेचर का है तो ऑफिस, वो बेस्ट है। फैक्ट्री में डाल देंगे, गुड्स बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा, गुड्स बनेगा महंगे में तो बिकेगा भी महंगे में, कंपटीशन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपन, लोग खरीदेंगे नहीं सामान। तुम क्वालिटी कितना ही अच्छा दो, अपन क्वालिटी नहीं कर रहे, नेक्स्ट लेवल कर रहे कि नहीं कर रहे? मार्केट में अगर 20,000 फी अपना 25 हो सकता है, मार्केट में 20 है, मैं 50 रखूं क्या? आएंगे लोग पर ज्यादा नहीं। तो वैसा तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम सोना दो भाई, उसमें क्या है, पर वैल्यू तो कुछ तो एक लिमिट होता है प्राइसिंग का, वैसा। पक्का? कोई टेंशन? कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉजिक तो समझ ही गया ना। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड है तो वो जाएगा ऑफिस में, हर एक ऑफिस में बैठना है, वैसा है। बट अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड के साथ गोम्स बाबा है तो गोम्स बाबा जाएंगे ऑफिस और ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग। गोम्स बाबा म्हणजे जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री, GOMS याद रखना। डन? आगे चलते चलिए। हाँ
मैं बोला ना आज बोला था 2 क्वेश्चन बस, देखो देगा। तो ये 1 घंटे का कॉन्सेप्ट, 1 घंटे का डिस्कशन शुड सेव आवर सो मच ऑफ टाइम कभी फाइनल एग्जाम में, एंड शुड बिल्ड मार्क्स ऑब्वियसली। 4 वो सब वही तो इंपॉर्टेंट है। चलो डन। अरे बाप रे, चलते आगे। सिर्फ डेबिट बैलेंसेस हुए अभी तक, तुम बहुत खुश है। तो बोलेंगे जो भी है सर, गोम्स बाबा मजा आ गया बस, बाकी नहीं मालूम। आज का टेक अवे क्या, गोम्स बाबा बस, उतना भी तुमने ले लिया, टेक अवे बहुत है भाई, 4 मार के अपने। चलो भाई देख लेते, हो गया ना डेबिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस बताइए, क्रेडिट बैलेंसेस किधर किधर जाएगा? 3 ऑप्शन, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, लायबिलिटी। चलिए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद डिस्काउंट। बोलो भाई डिस्काउंट किधर? ऑफिस। डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। तो बताओ ये इनकम की एक्सपेंस? क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। सी एक्शन, डिस्काउंट गया, एक्शन करेंगे इधर, कभी करते रियल अकाउंट, ध्यान रखो। फिर बोलो मत, तुम ही बोलते एक्शन अभी कर रहे तो प्रॉब्लम, नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम। अरे एक्शन से अकाउंटिंग वर्क्स इन केस ऑफ, तुम किधर भी एक्शन। डिस्काउंट बोलो, क्रेडिट ना सर, इनकम ना, ये तो जाएगा क्रेडिट में पक्का है यार। ऐसे लॉजिक्स भी बहुत हेल्प करेंगे अपने को, है कि नहीं? तो डिस्काउंट क्रेडिट, इनकम ऑफिस, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अरे डिस्काउंट मिला तो हमारा इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मुद्दा समझाना, डिस्काउंट रिसीव नहीं बोला यार, पर एक बात तो तय है, क्रेडिट क्रेडिट कर खत्म, ये तो बदलेगा ही नहीं। तो बचा क्या फिर? ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस। तो ये फैक्ट्री का तो कोई संबंध ही नहीं, तो बचा ऑफिस, खत्म। समझ में आ रहा ना कैसे कनेक्ट करना है? टाइम 44 मैं बुलाने वाला था, पर ठीक आराम से, कोई लोड नहीं। चलो फिर बाय डिस्काउंट, एक लाइन छोड़ो ना। ₹900, थैंक यू। चलिए लोन फ्रॉम अभय। सर अभय से लोन लिया था, अब ये पैसा फ्यूचर में जाने वाला है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स जाने वाला है, लाइबिलिटी। चलो लोन फ्रॉम अभय 15,000 लाइबिलिटी। हे शान बैठो रे, कैसे? क्रेडिटर्स 18,225। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सिंपल, गुड्स बेचा, फैक्ट्री से जाएगा तो गुड्स गया, सी क्रेडिट 1,95,000। सेल्स के सामने इनर कॉलम में माइनस करके ये बाहर, मेरे को आया 1,87,500। कॉपी मत करो, तीशा खुद से लिख बेटा, देख मत, कुछ भी नया नहीं है, करते रहे ट्राई, कोई टेंशन नहीं। रिटर्न आउटवर्ड, भाई कौन सा रिटर्न? नहीं, डायरेक्ट अभी शॉर्टकट क्या? क्रेडिट वाला रिटर्न, हाँ डेबिट से तो इधर 3,000 बराबर 1,17,000, सिंपल। कैपिटल बताइए, कैपिटल लायबिलिटी, मालिक का पैसा फ्यूचर में 90,000 कैपिटल, इनर में अरे किधर स्टार्ट किया था पहला दिन और आज देखो ना कितना ही डिफरेंस है। ऐसा लगता नहीं कि इतना ही हम कॉन्सेप्ट्स ले लिए, मतलब पहला ऐसा फुल ब्लैंक में शुरू होता है, बट यस सही है, अच्छा चलो ग्रेट गोइंग। मेरे पैनल पे आ रही, अभी तो कुछ भी नहीं है यार, सब किए हुए हैं, सिंपल सिंपल है कि नहीं? करते चलिए एडजस्टमेंट्स बताइए। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? स्टॉक ऑन हैंड, कौन सा स्टॉक?
क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड का स्टॉक, जो साल के एंड में बच जाएगा वो इस साल के एंड से जाएगा अगले साल। तो हम बोलेंगे इस साल के एंड से 60,000 का स्टॉक गया। सी क्रेडिट, स्टॉक ऑफ गुड्स ना, तो क्रेडिट किधर, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टॉक्स अबाउट गुड्स, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के भी रखा है 60,000। सेकेंड इफेक्ट, ये 60,000 का गुड्स अभी तक बिका नहीं तो वो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना, 60,000। नेक्स्ट ना, रेंट, प्रीपेड। बताओ प्रीपेड का पहला इफेक्ट, अरे देखो फिर सोच रहे इतना, प्रीपेड का पहला इफेक्ट ऐड की लेस। अभी तो तुमको भी याद नहीं हुआ, ये ध्यान रखो, प्रॉफिट लॉस और ये सब क्या बोलते हैं, अरे ऐसा थोड़ी, प्रीपेड वेजेस रहेगा तो वेजेस से लेस प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड, खत्म, किधर ऐड, अरे जो है उसमें ऐड, उतना क्या पंचायत। प्रीपेड है तो लेस, जो है उसमें से लेस, बात खत्म। मुद्दा क्या रखना है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड खत्म। रिमेंबर दिस अगेन, फिर बोल रहा हूं, तो क्यों लेस बात करते हैं, पहले लेस तो करते हैं, सिंपल है। प्रीपेड इज उल्टा ऑफ आउटस्टैंडिंग, बोलता है पैसा भरा नहीं, भरने का बाकी है। प्रीपेड बोलता है जरूरत से तो उल्टा ही हुआ ना, तो प्रीपेड लेस। रेंट में से लेस 600, चलो भाई रेंट किधर मिलेगा, हाँ मिला, लेस प्रीपेड कितना, भरा कितना अपन ने 5400, भरना चाहिए था इतना, अरे 600 एक्स्ट्रा है, अगले साल का पैसा इस साल भर दिया, तो ये 600 रुपया इस साल का खर्चा है कि अगले साल का खर्चा, तो इसको इस साल से खत्म, इस साल से निकाल देंगे, परफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रीपेड, क्यों, ये पैसा कभी तक, इस साल तक, ये सामने लगा कब बनेगा, तो अभी तो हमारा है, तो बात तो अभी की हो रही है, ये देखो आज की, अभी की बात, अभी तक ये हमारा ही पैसा है। प्रीपेड रेंट 600 रुपया, पुढे फर्दर बैड डेट्स, मतलब और पैसा डूब गया तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा, किसके पास से, डी डेटर्स, तो डेटर के पास से कम पैसा आएगा, तो डेटर से लेस 600 रुपया, क्या लिखेंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स, और पैसा डूब गया तो डेटर से अब 600 रुपया कम आएगा, माइनस करके इनर, सही है, सिंपल। चलो भाई सेकेंड इफेक्ट, ओ फर्दर बैड डेट्स, सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहानी में पेट खत्म, और पैसा डूब गया ना यार, तो नुकसान हो गया, और नुकसान, कहानी में फिट किधर है, कहानी ये फर्दर बैड डेट्स 600,
भाई ये क्या न्यू आरडीडी म्हणजे क्या डाउटफुल डेट्स. आरडीडी मतलब शायद पैसा डूबेगा. कितना 5%. अगर पैसा डूबा तो ज्यादा पैसा आएगा कि कम. कम मतलब ऐड या लेस. फिर से लेस. किस में से. डेटर्स. जिससे पैसा आएगा उसमें से ही लेस ना. मतलब डेटर्स बोलता है 30,000 आने वाला है, पर अब हमको डर है कि शायद और डूबेगा. तो पॉसिबिलिटी है. डूब गया क्या. शायद डूबेगा ना. पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है उसका भी हिसाब लगाओ. जो डूबेगा फ्यूचर लॉस को भी एस्टिमेट करना है और लिखना है. तो लेस क्या न्यू आरडीडी. यस. कितना बोला क्वेश्चन ने. 5%. किसका 5%. अरे इसका ना. उसका तो बात ही नहीं अभी, क्योंकि उसमें से 600 तो ऑलरेडी डूब गया. बचा इतना ही है सिर्फ. 5% कैसे निकलेगा. 10% का आधा. 10% माने 1 0 कट. 1 0 कट कितना. 3,000. तो 3,000 का कि 3,000 तो 10% हुआ ना, उसका आधा 1,000. ये 5% माइनस कर देंगे, आ जाएगा 28,500. डन 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 डन. खत्म. इजी. सेकेंड फिर बताइए न्यू आरडीडी क्या बोलने का. डायरेक्ट कहानी में फिट. चलो कहानी किधर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में. ये 1,500. अरे ओल्ड आरडीडी है क्या. खत्म करो ना फिर अभी. चलो तो ये टोटल को पहले ही ना रहा कि डायरेक्ट बाहर पूरा खत्म करके लेके जाना है. तो 600 600 1200 प्लस 1500 सबको ऐड ना. 12 5 17 2,700. कितना है ओल्ड आरडीडी. 0 ना. तो डैश 0 नील काय पण चालेल. 2,700. ठीक है. पुढे ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3 समाप्त. अब एडजस्टमेंट नंबर 4. चलो डेप्रिसिएशन सिंपल है. ये फैन स्पीड कम कर देना इसी का. ये सेकंड लास्ट वाला फैन स्पीड ना सिर्फ 1 पे कर दे. ये देखो इधर डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे. डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा. एसेट का वैल्यू 10% से कम हो रहा है. चलो करते हैं फिर कम. प्लांट एंड मशीनरी क्या करेंगे. लेस. यस लेस डेप्रिसिएशन. कितना परसेंट. 10%. परफेक्ट. 10% माने 1 0 कट तो 4,000 बाहर ले लो. 40,500. यस जी इतना हुआ. अभी नेक्स्ट ये चुप रहे. पंचायत. फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4,500. फर्नीचर था कितने का. अब कितने का हो रहा है. मतलब बोल सकते हैं ये जो 4,500 का वैल्यू है ये आउटर कॉलम का वैल्यू है. हाँ या ना. सो दिस वैल्यू इज द आउटर कॉलम का वैल्यू है कि नहीं. इसके लिए तो देखो ना फर्नीचर का वैल्यू हो गया है 4,500 हो गया है अभी ना. अभी ये देखो अभी. तो जो अभी होगा वो तो बाहर ही दिखेगा ना. पहले वाला इनर में है. फाइनल अमाउंट तो बाहर है. तो पहले था फर्नीचर कितने का 6,000 का. इधर भी दिखता है. अब कितने का हो गया 4,000. तो ये गया बाहर. नाउ फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4,500. अब बताइए क्या हो रहा है. कम की ज्यादा. कम ना. बस कितने से कम 1,500 से. सो दिस 1,500 इज व्हाट डेप्रिसिएशन. 1,500 से वैल्यू हो गया कम. कम माने लेस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. खत्म. परसेंटेज तो ही नहीं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखेंगे.
अच्छे से कर दो इतना। चलो रे, इतना डन। सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का बताइए, किधर? प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा की नुकसान? प्रॉफिट या लॉस? लॉस डेबिट की क्रेडिट? किधर डेबिट? ऑफिस में। चलो फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2, परफेक्ट 2 डेप्रिसिएशन ऑन, करेक्ट। पहले प्लान मशीन नहीं बोला था ना क्वेश्चन ने। 1500 दोनों भी सेम ही था शायद, नहीं सॉरी था फिर अच्छा 4500, ओके 4500 एंड फर्नीचर करेक्ट टोटल 6000। डन 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 डन। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज बताइए। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड, तो सैलरीज में ऐड 900। टोटल जाएगा बाहर 34,500। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, क्यों? पैसा जाने वाला है, 900 और देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज डन। इसी के साथ मेरे हिसाब से ये सारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। क्लोजिंग चलिए शुरू करते हैं क्लोजिंग। क्या ध्यान रखना है क्लोजिंग करने के पहले? सारे इनर वाले अमाउंट आउटर में गई कि नहीं चेक। ट्रेडिंग तो गया, प्रॉफिट लॉस चेक चेक चेक। अरे खुद से ट्राई करेंगे क्या क्लोजिंग? करो ना ट्राई, उतना प्रैक्टिस होगा। चलो करो ट्राई ट्राई ट्राई। क्वेश्चन नंबर 10 हाँ, लेट्स चेक दिस। देखो भाई ध्यान से, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ अरुण जे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस दिया और एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक। क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ऑनलाइन पब्लिक जल्दी से हाँ देखो। ए इधर इधर एडजस्टमेंट पढ़ के टिक ना। पहला क्लोजिंग स्टॉक 2 वैल्यू दिया है, कौन सा वाला लेंगे? जो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। कौन सा है कम वाला? ये वाला, ये कट। चलो बताओ टिक करेंगे? आगे डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? और फर्नीचर, दोनों को टिक। चलो प्लांट मशीनरी और फर्नीचर फटाफट यार साथ साथ। अभी चलो आपको सॉल्व करना है ये सेल्फ प्रैक्टिस अभी के अभी, तो अच्छे से गो थ्रू करिए। इंश्योरेंस इज अनएक्सपायर्ड मतलब क्या देखना, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। इसका मतलब होता है प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड मतलब अभी तक इंश्योरेंस का टाइम खत्म हुआ नहीं और तुमने पैसा भर दिया समय से पहले। जब भी तुम खर्चा पे करेंगे बिफोर इट इज गेटिंग ड्यू। अरे समझ में आ रहा? अगर हमने पैसा पे कर दिया जरूरत से टाइम से पहले तो उसको बोलेंगे प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड अल्टरनेटिव नाम और कुछ नहीं है, सेम। क्या करेंगे? पहला इफेक्ट प्रीपेड का
लेस, परफेक्ट। तो ये और कुछ नहीं है, सिर्फ नाम अलग है। बोलो किसको टिक करने का? चलो फिर इंश्योरेंस को टिक। आगे आउटस्टैंडिंग है क्या क्या? सैलरी एंड वेजेस, बराबर। सैलरी एंड वेजेस 800 और 1000 रिस्पेक्टिवली, मतलब सैलरी का 800, वेजेस का 1000, ये दोनों एक साथ देखो मालूम पड़ जाएगा ऊपर से। सैलरी और वेजेस अलग रहेंगे, ये देखो अलग है, दिख रहा है? सैलरी को टिक, वेजेस को टिक। पहले पढ़ते से मेरे को भी ऐसे ही लगा शायद एक साथ है, बट ठीक है, समझ गया, अलग है। RDD is to be created at 5% on sundry debtors. Come on, tell me, this is which RDD? बस एकदम सिंपल। अभी तो किसको टिक? किसको टिक? डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को टिक। ये अभी इधर डेटर्स बोला है, इधर सन्ड्री डेटर्स बोला है। हम इधर से पोस्टिंग करेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे? डेटर्स, खत्म, उससे नहीं फर्क पड़ता कुछ। सन्ड्री लिख दिया तो भी करेक्ट। समझ में आ रहा है? उतना लोड नहीं, ये छोटा मोटा पॉइंट्स है। अरे ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, ये साथ में भी सॉल्व करते हैं। चलो ज्यादा अच्छा, इतना कुछ बड़ा नहीं। क्लोजिंग आप कर देना। गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। देखना फ्री सैंपल्स में पैसा, सॉरी फ्री सैंपल्स में गुड्स क्यों बांटेंगे? बताइए, फ्री सैंपल्स में गुड्स क्यों बांटेंगे? बस सिंपल सिंपल, परफेक्ट। हाँ है नहीं वो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। नहीं ना तो टिक करेंगे क्या? तो टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना, टिक नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देख लेंगे जब सॉल्व करेंगे, जब आएगा। एग्जैक्टली, खत्म। एक मिनट, अरे गेटिंग क्या? कोई टेंशन है? पक्का करते हैं, स्टार्ट करेंगे सॉल्व, खुद से करेंगे सॉल्व, पक्का। ये बताओ लोन्स एंड एडवांसेस, किधर जाएगा? क्यों लायबिलिटी? क्रेडिट माने पैसा जाने, तो ये लोन टेकन है कि लोन गिवन है? लोन टेकन लायबिलिटी। लोन दिया रहेगा, लोन गिवन होगा तो भी लायबिलिटी। तो वो तो समझ जाता ना, क्रेडिट में तीन ही ऑप्शन, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट या तो लायबिलिटी। क्रेडिट मतलब वो जो जाने वाला है, खत्म, लायबिलिटी। गेटिंग? ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करेंगे खुद से, डन, बिना देखे 10 मिनट मैक्स। समझ में आ रहा है? 10 मिनट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 45 हुआ है, देखो कब तक हो जाना चाहिए? 55 तक, डन। चलिए स्टार्ट। भाई गुडविल मतलब क्या? अपने बिजनेस का नाम, रेप्यूटेशन, फेम। तो ये अपने बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, खत्म, परफेक्ट। खर्चा तो नहीं है ना यार, तो ये तो अपना एसेट है। हमारा नाम है, हमारा रेप्यूटेशन है मार्केट में, तो ये अपना प्रॉपर्टी है, अपना एसेट है। अपने लोगो जैसा, ट्रेडमार्क जैसा, पेटेंट जैसा, हमारा गुडविल हम ही वापरेंगे, और कौन वापरेगा? खत्म। तो ये अपना एसेट। ऐसा ये फिक्स्ड एसेट है क्या? दिखता है क्या ऐसा? कैन वी टच इट? नहीं, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। यू कांट सी इट, यू नीड टू फील इट, खत्म। सही है ना? बाकी तो ये एक नया आया, गुडविल एसेट, बट सिंपल है। डू दी ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग बाय योरसेल्फ। जल्दी से ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग खुद से करिए, फिर एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। पॉज करिए और सॉल्व करिए फटाफट। भाई जम रहा है ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग? पक्का? अच्छा इसके बाद देखो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कर लो, 5th और 6th साथ में कर लेंगे। 4 कर सकते हैं ना? क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ये अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, तो लेस प्रीपेड लिखो या लेस अनएक्सपायर्ड लिखो। अनएक्सपायर्ड दिया तो अनएक्सपायर्ड लिख देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब तो वही है प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग भी पता ही अपने को क्या करना है, डन। 4 कर लेते, फिर बाकी के 2 साथ में, डन। तो चलिए 4 एडजस्टमेंट्स करिए खुद से, ऑनलाइन पब्लिक। चलो देख लेते एक बार। तो क्या करेंगे? न्यू आरडीडी पहला इफेक्ट, जल्दी बताओ पहला इफेक्ट। अरे न्यू आरडीडी का पहला इफेक्ट, इतना सोच रहे। न्यू आरडीडी का पहला इफेक्ट डेटर से लेस। क्यों? व्हाट डू मीन बाय आरडीडी? शायद पैसा डूबेगा, अगर डूबा तो कम पैसा आएगा। कम मतलब
लेस। किस में से लेस? क्योंकि डेटर्स वो लोग हैं डी जिनसे पैसा आने वाला होता है, बराबर, तो जिनसे आएगा उनसे ही कम आएगा ना, तो डेटर्स से लेस। चलो करते पहला इफेक्ट। लेस न्यू RDD कितना बोला है क्वेश्चन ने? 5%। चलो तो 5% मतलब 10% का आधा, 10% कितना? 10 का मतलब 2400, इसका आधा 1200, 1200। अब जम रहा है या 5%, 10%? इजी, ग्रेट। 22,800। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे जल्दी से बताइए। कहानी में फेट, कहानी लिखा है अभी तक? तो अभी लिख देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, पूरा कहानी लिख देंगे। अरे समझ रहा है? देखो आप सिर्फ इतना भी लिखोगे ना, 2 न्यू RDD चलेगा, पर अपन अपना कहानी डिस्टर्ब नहीं करते जब तक एक्सपर्टीज नहीं आता। 20 क्वेश्चंस तक पूरा करो, बाद में आपके ऊपर है, फिर एग्जाम में कैसे भी करो। डायरेक्ट 2 न्यू RDD लिखा तो भी चले, ऑब्वियसली तो बैड टिप्स कुछ नहीं आएगा। अरे डन। तो न्यू RDD को क्या कर रहे हैं? कहानी में फिट, तो कहानी लिखना पड़ेगा ना। लिखते हैं 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू RDD, एक लाइन छोड़ के लेस। चलो 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू RDD, लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD। अभी से बताओ अपना वाला पोस्टिंग किधर आएगा? न्यू RDD के सामने कितना? 1200। बाकी कुछ वैल्यू है तो फिर बाकी सबको डैश, टोटल लेके 1200, फिर -0 बाहर चला जाएगा, खत्म। तो तुम बोले डायरेक्ट 1200 लिख दो ना, चलता है, पर इनिशियल लेवल पे है प्रैक्टिस। देखो अभी तुमको ये याद है क्योंकि अभी अपन इतने बार कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? 12th के एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक याद रखना है। वो नहीं रहता, वो तभी रहेगा जब तुम 40 बार लिखोगे। 4 बार से नहीं होगा, 40 बार करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना हो गया नोट। देखो इधर ध्यान से, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स का बात कौन से स्टेटमेंट में? सबसे इंपॉर्टेंट, बराबर। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना गुड्स। अरे फ्री सैंपल्स में बांटा रे फ्री में। पता नहीं आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, शैम्पू के सैशेट्स ना न्यूज़पेपर के साथ आते, बहुत बार आए हुए हैं। मतलब कोई भी कंपनी को अगर कैंपेनिंग करना है, देखो यार सिंपल है, सिर्फ मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट से बिजनेस नहीं होता। आप प्रोडक्ट दो यूज करने के लिए सामने वाले को, वो यूज करेगा, पसंद आएगा तो अपने आप ही खरीदेगा। तो अगर किसी का प्रोडक्ट में सच में दम है ना, तो वो बांटेंगे फ्री में सैंपल्स, और एक बार लोगों को पसंद आ गया खरीदेंगे अपने आप। क्या ही एडवर्टाइजमेंट करना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ना। जितना तुम प्रोडक्ट के फीचर्स बताते लोगों को, मार्केटिंग करते हो, उससे अच्छा सीधा प्रोडक्ट ही बांट दो। थोड़ी क्या यार पूरा बॉटल बांटना है यार, ₹1 का भी वर्थ नहीं है अंदर, उतना सा ही बांटना है बस। वो एक बार दो बार यूज कर लेगा, समझ जाएगा उसको सही है कि नहीं है, खरीद लेगा, बात खत्म। तो ये भी एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या हो रहा है? गुड्स आ रहा है, जा रहा है, तो बोलो खत्म, सिंपल। चलो फिर किधर बोलेंगे? बाय। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टॉक्स अबाउट गुड्स कम्स इन एंड गोज आउट। तो गुड्स गया तो बोलो क्या लिखेंगे फिर? बाय गुड्स, नहीं, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। चलो बोलता हूं ना, ठंडा लो ना जरा। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कितने का गुड्स बांटा रे फुकट में? 3000। अब दिख रहा है क्या यार? क्रेडिट में सब गुड्स गया, या तो बेच के गया, या तो इस साल के एंड से गया, या तो फ्री में गया। और आएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल
गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने ड्राइंग्स के लिए यार गुड्स लिया, फिर गुड्स कोई भी कारण से गुड्स गया तो बोलो और वो कारण लिखो, खत्म। बेचा बाय सेल्स, क्लोजिंग बाय क्लोजिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे गेटिंग क्या? कितना लिखा? ये तो एक इफेक्ट ना। गुड्स हमने फ्री में बांटा 3000 का, गुड्स गया तो ट्रेडिंग में क्यों रिवीजन कर रहा हूं, ट्रेडिंग में क्यों? गुड्स की सारी बातें ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग से गुड्स आया गया, बाइंग सेलिंग आया गया तो गया तो बोलो बाय, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट बाय गया, एक्शन से अकाउंटिंग, हाँ सी क्रेडिट, गुड्स है, रियल अकाउंट है, मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, फिर एक्शन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सेल्स परचेस के लिए एक्शन भी कर सकते हैं और नॉमिनल भी बोल सकते हैं, उसमें क्या तो वैसा है, ठीक है ना। अच्छा मेरे को बताओ क्यों बांट रहे फुकट में गुड्स? एडवर्टाइजमेंट, मेरे बिजनेस का क्या खर्चा की इनकम, ऑफिस का की फैक्ट्री का। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इधर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। चलो भाई इधर एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे 3000। अरे समझ रहा क्या? ट्रेडिंग में बात गुड्स की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बात खर्चे की। अरे समझ रहा क्या? गुड्स बांट रहे करके खर्चा हो रहा, खर्चा अलग है, गुड्स बांटना अलग है, बात समझो, दो इफेक्ट अलग हो गया, दो इफेक्ट टैली। क्या होना चाहिए एडजस्टमेंट के? दो इफेक्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, बराबर? चेक करते, डेबिट क्रेडिट, गुड्स बांटा और खर्चा हुआ। अगर ऑलरेडी यहां पे एडवर्टाइजमेंट होता तो हम क्या करते? उसमें ऐड टिक करते, और ऐड क्यों? पहले से खर्चा किया हुआ था हमने बांट के, खर्चा बढ़ गया, ऐड खत्म, सिंपल, डन डन डन। क्लोजिंग कर देंगे, चलो क्लोजिंग कर दो, कंप्लीट कर दो, जो भी है जल्दी कर दो। डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स। बाय।